इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। वेरिएबल इन्वॉल्व का मतलब ये है कि जो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिया गया है आपने विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको ये वैल्यू दी गई है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल x आ रहा है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x ही इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन x² है, सेकंड फंक्शन secant 4x है, इसलिए इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और हमने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, यानी फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दिया, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सेकेंड वैल्यू को छोड़ देंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये x² उसी तरह से आ गया, क्योंकि secant 4x था तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर हम secant का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि secant x tan x और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जो भी एंगल आ रहा होता है उसका फिर से डेरिवेटिव। तो x आ रहा था, x का फिर से डेरिवेटिव, तो इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लिया कि secant x 4x लिख दिया, tan 4x लिख दिया, क्योंकि ये देखें secant x tan x, तो इसलिए secant 4x tan 4x और यहाँ पे एंगल आ रहा है 4x, इसलिए हमने 4x का फिर से डेरिवेटिव ले लिया। और ये secant 4x सेम उसी तरह से आ गया और x² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x। अब यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव लेना है हमें, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं। फर्स्ट तो secant 4x कॉमन आ रहा है, इसके अलावा ये 4 है और ये 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 4 2 के टेबल पे आता है इसलिए। और यहाँ पे इसके अलावा x² आ रहा है और ये x आ रहा है, तो एक x कॉमन आ सकता है, तो हमने बाहर कॉमन ले लिया 2x secant 4x। तो बाकी क्या बचा है यहाँ से, क्योंकि 4 था तो 2 बच गया और x² था तो एक x बाहर चला गया, एक x बच जाएगा और secant 4x बाहर चला गया तो tan 4x बच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें कोई टर्म नहीं बची, क्योंकि 2x secant 4x बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। जब कुछ ना बचे तो फिर हम 1 लिख देते हैं, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी कि जो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिया गया है आपने उसी के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको ये वैल्यू दी गई है, हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल आ रहा है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया इस पर। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसलिए स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। हमने दोनों वैल्यूज के साथ डेरिवेटिव लिख दिया और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, यहाँ भी x की पावर 1/2 आ जाएगी। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के लिए cos का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x और डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x क्या आ रहा है x की पावर 1/2, तो हमने लिखा -sin x की पावर 1/2 और डेरिवेटिव ऑफ x, यानी यहाँ पे हमारे पास है x की पावर 1/2, तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2। ये फंक्शन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर 1/2 है लेकिन ये फंक्शन की पावर 1/2 है, तो इसलिए इस पर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव यानी sin x का फिर से डेरिवेटिव। जब हम 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पावर कैसे आएगी, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि ये 2 और एलसीएम सेम है तो इसलिए ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 1:2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा -1
और डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से, ये इसलिए इसकी पावर -1/2 आ गई। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है x की पावर 1/2 का, तो सेम पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, तो 1/2 में से -1 करेंगे, कितना आएगा -1/2, और ये पूरी वैल्यू उसी तरह से आ गई। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। अब क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है और यहाँ भी 1/2 आ रहा है, तो इसलिए 1/2 कॉमन आ गया, माइनस साइन x की पावर 1/2 था, इसको हमने स्क्वायर रूट लिख लिया, और ये नेगेटिव पावर थी, नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। सेम इसी तरह से ही साइन x की पावर 1/2 नेगेटिव थी, नीचे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। और हम इस पावर को क्योंकि 1/2 है स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसकी पावर को स्क्वायर रूट में लिख दिया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।